हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पांडव सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल LSS हब में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत भाग नंबर 11 में आ गए हैं। आज हम लोग भाग नंबर 11 में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 के 7.3 के सवाल नंबर 4 से। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 7.3 में सवाल नंबर 3 तक करवा चुके थे। आइए सवाल नंबर 4 को पढ़ते हैं, समझते हैं और इस चीज को बनाते भी हैं। कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया है 4 बिंदु। देख सकते हैं आप लोग, इतना इतना और इतना, मीन्स ये कि आप लोगों के पास बुक होना चाहिए। ठीक है, बिंदु पढ़ते नहीं है। मैंने कहता उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज किस बार क्षेत्रफल ज्ञात करना है? जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना 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 और इतना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो डायरेक्ट आप ज्ञात कर नहीं सकते हैं। चतुर्भुज का तो क्षेत्रफल आपको लिखा ही नहीं है, बिंदु संबंधित। चतुर्भुज का तो क्षेत्रफल होता है ही ना, लेकिन यहाँ अगर शीर्ष दिया रहेगा तो उसके लिए कोई हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं लिखे। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आपको कल ही पढ़ाए हैं। अगर किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए रहे तो किस तरह से हम लोग उस शीर्ष के मदद से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। पढ़ा चुके हैं कल। तो आइए हम आज लोग चौथा सवाल बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज है। क्या एक चतुर्भुज है? वो किस टाइप का वो नहीं पता है। समांतर चतुर्भुज है कि सम चतुर्भुज है कि वर्ग है कि आयत है। सीधा एक क्या है? चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज इसका एक शीर्ष ए है, दूसरा शीर्ष क्या है? बी है, सी और डी है। इस प्रकार से इसका क्या कर दिया हम लोग? नामकरण कर दिए। ध्यान से समझिए, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में 4 को शीर्ष दिए हुए हैं। चारों शीर्ष के नाम नहीं है। अब हम यहाँ मान के चलेंगे। माना कि चतुर्भुज के माना कि चतुर्भुज के शीर्ष ए मान लीजिए। ठीक है, ए क्या है देख लीजिए ना आप लोग। माना कि चतुर्भुज के शीर्ष ए जो है वो है -4,2, यही ना है माइनस में। दूसरा बी वो क्या है? आप लोग पास बुक होनी चाहिए। क्या है? -3, -5, फिर क्या होगा? सी में क्या जाएगा? 3, -2 और एक डी बिंदु मान लीजिए। और एक बिंदु आपका डी है 2,3 है। माने हैं माना कि चतुर्भुज के शीर्ष ए इतना, बी इतना, सी इतना और डी इतना है। ये नामकरण नहीं है था पहले, उसका नामकरण हम लोग किया अपना मर्जी से। भाई बिंदु के नाम नहीं रखिएगा तो स्टार्टिंग ए बी सी कर दीजिए, पी क्यू आर एस भी कर सकते थे। तो जो सूटेबल होता अपने हिसाब से नाम रख दिए। तो ये एक चतुर्भुज है जिसके 4 शीर्ष ए बी सी और डी हम रख दिए और चारों शीर्ष दिए हुए थे वो हम लिख भी दिए। ठीक है, माना कि चतुर्भुज के शीर्ष इतना इतना और इतना इतना है कि नहीं, किताब से दिए हुए हैं। वहाँ पर बस ए बी सी डी नहीं है, हम लोग मान के चले, लिख से दिए माना कि। जब ये हो गया, अब एक बात आप लोग खुद बताइए, अगर हम लोग ए से सी को मिला दे तो ए सी एक विकर्ण बनेगा कि नहीं? जब ए सी एक विकर्ण बनेगा, ध्यान सुनिए, एसी एक जब विकर्ण बनेगा इसमें 2 त्रिभुज का निर्माण हुआ कि नहीं? एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए डी सी त्रिभुज बना ऊपर में। एक त्रिभुज ए बी सी बनाए त्रिभुज। तो यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन त्रिभुज का तो क्षेत्रफल जानते हैं। तो यानी कि 2 बार आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं? हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं जानते अभी शीर्ष के मदद से, लेकिन शीर्ष के मदद से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जब जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं? इसी ने पहुँचा भी क्या बोलना चाह रहे थे अभी हम। देखिए यहाँ पे
लिखेंगे त्रिभुज है, त्रिभुज बिंदु का नाम रख दीजिए यहीं पे एक बार। क्या होगा, ए का नाम क्या था जी, -4, -2। अब बिंदु बी का नाम क्या था, -3, -5 है, नहीं +5। और सी का निर्देशांक क्या आप लोग देखिए, -2 है। और डी का निर्देशांक क्या है, 2,3। अब आप क्या करो, ए बी सी में भी देखिए 3 गो शीर्ष दिख रहा है, ए डी सी में भी 3 गो शीर्ष दिख ही रहा है, तो आराम से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएंगे और बने रहना है, ध्यान समझना प्रोसेस को। तो लिखेंगे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज कोई भी हो, सूत्र जो होता है वो तो हमेशा एक ही रहेगा। तो सूत्र क्या कल हम आप लोग पढ़ा, तो 1/2 इंटू पहले x1 लिखो, उसके बाद यहाँ पे 1 के बाद आ जाएगा 2y3, 1 2 3 ये लिखाए थे। फिर x2 लिखिए, 2 के बाद होगा 2 के बाद होगा 3, 3 के बाद फिर घूर के क्या बनाएगा जी, ये सब टेक्निक बताए थे, याद है कि नहीं। ए बी सी एक त्रिभुज है कि नहीं, तो वही रख रहे हैं। यहाँ पर होगा y1 माइनस, ये तो पूरा सूत्र अभी लिखे है, ठीक है, बराबर लिखिए 1/2 लिखिए। अब इसमें जहाँ जहाँ जो चीजें हैं वो सवाल से ढूंढ, ये पहला बिंदु तो x1 y1, ये आपका दूसरा बिंदु हो गया तो x2 y2, ये हो गया आपका x3 y3। तो आप यहाँ पे उठा के मान रखिए। अब देखिए x1 है, x1 का मान यहाँ पे क्या -4 है, क्या है -4 है, इंटू घेर दीजिए, -4 घेर दीजिए। उसका y2 का मान क्या y2 का मान सिर्फ 5 है, 5 माइनस y3 का मान क्या -2 है। लेकिन ये -2 यहाँ के क्या माइनस क्या जाएगा होगा, अरे भाई y2 पास लिखे, ये माइनस सूत्र लिखे सूत्र का, लेकिन y3 का मान पहले से माइनस में 2 है, तो वो -2 यहाँ का माइनस क्या आ जाएगा प्लस। फिर यहाँ लिखिए प्लस x2 का मान देखिए पहले से क्या माइनस में, पहले से -3 है, फिर इंटू कीजिए, फिर लिखिएगा y3 - y1, तो y3 का मान आप देखिए नहीं, देखिए -2 है, y3 का मान -2 है, घटा y1 का तो 2 है माइनस में, यहाँ का +2 हो जाएगा, इसको घेर दीजिए। फिर प्लस लिखिए x3, तो x3 का मान यहाँ तो 3 है, अरे भाई x1 y1, x2 y2, x3 y3 है कि नहीं, तो x3 का स्थान पे क्या है 3 है, इंटू में y1 - y2, तो y1 का मान है यहाँ पर -2 माइनस y2 का मान यहाँ पे क्या है 5। बस मान सावधानी पूर्वक रखिए, सवाल आराम से बनेगा। अगर मान रखने में गलती कर दिए तो पूरा सवाल बनाना बेकार हो जाएंगे, इसलिए मान को ध्यान पूर्वक रखें। यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे, अब 10 का 10 उतार दिए, 5 तो कितना आ जाएगा, अरे इंटू में ब्रैकेट में गुणन होता है, प्लस गुना माइनस, -3 सबसे पहले हो जाएगा ये, और ये दोनों तो 2 में से 2 कला गया तो 0 हो जाएगा जी, अरे 2 में से 2 0 हो गया, प्लस 3 गुना ये दोनों माइनस में जुट के क्या -7 होगा। अब इसको क्या कीजिए, हम आगे बढ़ाते हैं ऊपर, बस ध्यान से आप लोगों को देखते रहना पड़ेगा। हमें दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और जैसे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। अब देखिए अभी जो नीचे का लाइन है इसी को हमें आगे बढ़ाना है, देखते रहिए, समझते रहिए। इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। लिखिए बराबर 1/2 इंटू में 7 चौके माइनस में 28, बीच में 3 गुना 0 करें तो 0 हो जाएगा, -3 7 21 नहीं होगा जी, यानी कि 1/2 तो 0 जोड़ो या जोड़ो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 1 और 8 कितना का 9 होगा जी, माइनस में 49 होगा, गुने ना समझते पूरे हैं जी, हैं तो हो जाएगा कि तो -49/2 क्या है,
उसमें देखो ना, हाँ 33 आ गया। दूसरा वाला कितना है? दूसरा वाला भी उतने है ना, उतना 33/2। मान रखने में गलती की ऊपर में है सर जी ए और बी, नीचा में है 20 आया हुआ। उल्टा मान लिए हैं। हाँ उल्टा मान लिए। चलो इसको भी बनाते हैं, बढ़िया से समझिएगा। इसको यहाँ तक बना दिए। ये निकल गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे ए डी सी का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र तो वही होगा जी, 1/2 इंटू x1 इंटू लिखेंगे y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन x2 लेंगे, फिर यहाँ पर y3 माइनस y1 प्लस एक के लाइन में है, यहाँ पर होगा x3 इंटू क्या आ जाएगा y1 माइनस y2, ये ना था सूत्र। बस फिर मान को एक आंसर आपका आ चुका है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है ये। लिखेंगे फिर बराबर लिख के 1/2 इंटू x1 का मान यहाँ देखिए -4 है, कॉमन इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान 3 है, माइनस y3 का मान यहाँ से -2 है, तो +2 हो जाएगा। देखो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, ये आपका हो गया x3 y3 प्लस है ये x2 का मान हिसाब से देखिए क्या 2 है, 2 इंटू y3 माइनस y1 का मान पहले से क्या है -2 और y3 माइनस y1 ना घटाना, y1 का मान -2 तो यहाँ +2 हो जाएगा। फिर लिखिए से x3 एक के लाइन में लिखना था, यहाँ नहीं हटाता नीचे कर दिए। x3 का मान यहाँ पे क्या है 3 है, इंटू फिर क्या करेंगे y1 का मान रखिए, तो y1 का मान यहाँ पे क्या है -2 घटा y2 का मान 3 है, यही ना जी। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 तो रहेगा ही, -4 गुना 5 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 0, अरे 2 में 2 जगह 0 हो जाएगा, प्लस 3 गुना -5 लिखिएगा। बोलिए अब आपको क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है यानी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसका भी क्षेत्रफल अभी निकलने वाला है, किसका, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। 1/2 इंटू में लिखिए 4 5 -20, ठीक है, प्लस 0 माइनस प्लस गुना -15, यही ना होगा जी। तो पता चला ये जोड़ जाड़ के क्या आ गया आपके पास, इधर लिखते हैं 1/2 गुना सबको जोड़ेंगे तो माइनस में 35 आ गया, कितना आ गया 35, गुना करेंगे तो -35 बटे क्या आ गया 2। आयान जी एक चीज और हम आपको बता दें, अगर ये माइनसों में आया था तो अपने आप क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 49 बटे क्या कर देना है 2 कर देना है। इसको भी क्या कर दीजिएगा 35/2। हाँ बताते रीजन, ये माइनस में भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम प्लस इसलिए कर देंगे। आप लोगों को ये याद रखना चाहिए हमेशा के लिए, क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, याद रखिएगा। अब क्यों नहीं होता है, क्षेत्रफल में ऐसो हम लोग जानते क्या है स्क्वायर होता है। अगर माइनस पावर सम हो माने स्क्वायर हो तो माइनस वाला भी क्या हो जाएगा प्लस नहीं हो जाता है। याद रखिए क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, अगर वो ऋणात्मक में आ भी गया तो क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। यहाँ तो किसी को दिक्कत, तो ये हम आप उस समय नहीं लिखे तभी लिख दिए। देखिए ये है ए बी सी का क्षेत्रफल, ये है त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो दोनों का आप लोग याद रखिएगा, बस एक लाइन और बढ़ाएंगे इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। मिटा दे इसको। अब लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। लिखेंगे जानते क्या लिखेंगे, चतुर्भुज, बात नहीं, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, यानी दोनों को जोड़ना है। एक बार ए बी सी का क्षेत्रफल और उसके साथ ए डी सी का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो बोलिए पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं। बराबर लिखो, ए बी सी का क्षेत्रफल अभी आपको बता 49/2 और ए डी सी का क्षेत्रफल निकला है 35/2। दोनों को जोड़ दीजिए, लघुत्तम 2 का लघुत्तम 2 आएगा, यह आएगा 49 प्लस आ जाएगा 35, जोड़िए 84 कितना आ गया 2, कट जाएगा 42 वर्ग इकाई। क्या आंसर है? 28 वर्ग इकाई है। तब हम लोग प्रोसेस बिल्कुल सही बताए हैं, लेकिन अब समस्या इस बात के आप लोग कहते हैं इसका आंसर नहीं आया है, तो हम लोग कहीं मान रखने में क्या कर दिए हैं। इतना बड़ा सवाल बोले ना आप लोग शुरू में कि सावधानी पूर्वक रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो सवाल बेकार हो जाएगा। अब हमें तो शंका हो रही है लगता है सवाल बेकार ही हो गया है। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं, थोड़ा सा बिंदु मिलाइए तो आप लोग फटाक से, वो नहीं बिंदु फटाक से अगर देख लेते बिंदु ठीक है ना, बिंदु ठीक है। पहला बिंदु -4, -2 ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है -3, -5 है। बल्लो गए, यही वजह से गड़बड़ाया है। तो हे स्टूडेंट्स, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको बता दें कि अगर जिस तरह से भी हम बिंदु लिखे हैं, बिंदु के हिसाब से सवाल बिल्कुल सही है। यहाँ पर -5 होना चाहिए था, जो कि वो किसी कारण से गलती से नहीं लिखाया, मतलब गलती हो गया, जिसके वजह से सवाल का जो आपका आंसर आना चाहिए था वो नहीं आ सका। ठीक है, तो आप लोगों को लेकर इतना बता दूं कि जो बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, इस बिंदु के हिसाब से इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो 42 वर्ग इकाई निकला है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो आप लोग अब पुनः 4 नंबर के सवाल को सही बिंदु रख करके फिर से बनाइएगा। आशा है तो सवाल आपसे ज़रूर बनेंगे। ठीक है, कि फिर से बता दें कि बना लीजिएगा। प्रोसेस लेकिन बिल्कुल क्या है, सेम है। आप चाहे इधर से आप बीड भी मान सकते थे, इधर भी एक त्रिभुज बनेगा, इधर भी बनेगा कि नहीं जी। हमको 2 त्रिभुज उसमें किसी तरह बनाना है। आप इधर से भी आप विकर्ण खींच सकते थे, तो इधर से विकर्ण खींचते तो बी ए डी एक त्रिभुज बनता, इधर बनता है बी सी डी, ये नहीं बनता जी। उस समय भी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते। बात समझ आ गई सबको? आइए सवाल नंबर हम आप कितना आ जाते हैं, 5 में आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण को देखना है। उदाहरण 3 हे सुनो, 5वां कहते कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3। जाइए अध्याय 9 उदाहरण 3 देखने के छोड़िए। आप लोगों को ये सवाल फिलहाल नहीं पढ़ना है, क्योंकि 9th के पास आपके पास बुक होना चाहिए। फिर उसका अध्याय 9 निकालिएगा और उसका उदाहरण 3 देखिएगा, और 3 में क्या कहता है उसको बनाइएगा। ठीक है, तो इतना घुमा फिरा के सवाल आपकी परीक्षा में पूछने वाले नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कहते पढ़ना नहीं है तो समय देना पड़ेगा, यानी आपके पास 9th का फिर अभी बुक भी ना होना चाहिए जी, तभी ना बनेगा। ऐसे डायरेक्ट बनने वाला नहीं है। तो क्या है 9th का ये नहीं, सुनिए तो हम आप लोग क्या बता दें, ये चैप्टर का लास्ट सवाल ही था जो मैंने आपको पढ़ा दिए, जो परीक्षा योग्य प्रश्न था। ठीक है, सवाल तो कभी खत्म नहीं होता, याद रखिए। मैथमेटिक्स का सवाल कभी भी खत्म नहीं होता है। जो पढ़ने योग्य था आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो हम अब आप लोगों को एक सूचना देना चाहेंगे कि कल से आपका 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति शुरू होगा, जो कि आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए आप लोगों को
कंटिन्यू फिर से बढ़िया से जुड़ जाना है और उस पूरे चैप्टर का आनंद उठाइए। अंत में ये भी मैं कहना चाहूँगा, इस चैप्टर यानी निर्देशांक ज्यामिति जो पढ़ाए हैं, जिस किसी को भी इस चैप्टर का नोट्स चाहिए PDF के रूप में, वो हमें कमेंट में लिखे। हम उनको अपना PDF किसी भी माध्यम से, या फिर टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या फिर व्हाट्सएप की मदद से भी उसको हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आया तो नहीं है।